नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोगों ने खबर सुनी ली होगी कि भारत ने चीन के साथ कुछ समझौते करने का फैसला किया है। और भारत सरकार ने चीन के साथ इन समझौतों का फैसला इसलिए किया है, भारत के अंदर जो आर्थिक घाटा चल रहा है इसकी भरपाई करेंगे, बल्कि चीन के अंदर भारतीय कंपनियों को जो पकड़ कमजोर हुई थी उन पकड़ को भी और ज्यादा मजबूत करना है। तो दोस्तों, ये समझौता क्या था, इस वीडियो में हम आप लोग को पूरी डिटेल से बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो पूरा देखने के साथ साथ ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता चल चुका है कि जो भारत और चीन के बीच में 10 महीने से सीमा में बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है, इस तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन दोनों ने आपस में समझौता करके अपने अपने जवानों और अपने अपने हथियारों को पीछे किया है। और इसी साथ साथ भारत और चीन ने उस तनाव के बढ़ते नजर जो आपस में व्यापारिक और कुछ फंड के एग्रीमेंट तोड़े थे, उन एग्रीमेंट को फिर से जोड़ा जा रहा है। उन एग्रीमेंट को, जैसे कि गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत ने चीन की कंपनियों पर इस तरीके का प्रतिबंध लगा दिया था कि चीन अब भारत के अंदर सीधा आर्थिक निवेश नहीं कर सकेगा। और भारत ने यह प्रतिबंध लॉकडाउन के दौरान जो भारतीय कंपनियों के शेयर गिरे थे, उन शेयर को सस्ते में विदेशियों द्वारा ना खरीद लिया जाए, इस कारण से लगाया था। और दोस्तों, अब खबर ये निकल के आ रही है कि अब जो भारत में लॉकडाउन हट चुका है, तो भारत सरकार ने एक फैसला लेते हुए कुछ गाइडलाइन जारी करके चीन को फिर से भारत के अंदर कुछ कड़ी शर्तों में निवेश करने का मौका दे दिया है। और इसी साथ साथ दोस्तों, भारत ने चीन से यह भी कहा है कि आपको भी, हमारे निवेशक और हमारी कंपनियों को भी चीन के अंदर उतनी शर्तों मंजूरी देनी होगी जितनी कि हमने आपकी कंपनियों को अपने देश के अंदर दी है। और सुनने को यह भी आया है कि चीन ने भारत की इन सारी शर्तों को मान लिया है। और दोस्तों, इसी साथ साथ चीन ने भारत को खुश करने के लिए भारत के अंदर जो इसी साल ब्रिक्स सम्मेलन की मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में न सिर्फ भारत का समर्थन किया है, बल्कि चीन ने एक कदम जाते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि अगर कोरोना महामारी इस साल काबू में आ जाती है तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत से रिश्ते अच्छे करने के लिए भारत का दौरा भी कर सकते हैं, जिससे कि भारत और चीन के जो फिर से व्यापारिक रिश्ते हैं वो और ज्यादा मजबूत हो जाएं। लेकिन दोस्तों, जो चीन ने यहाँ पास चाल चली है, चीन इसका फायदा जितना उठाएगा उससे ज्यादा फायदा तो भारतीय कंपनी चीन के अंदर से उठा ले जाएंगी। और जो भारत का अनाज है वो भी अब चीन के अंदर और ज्यादा डंप होना शुरू होगा। और दोस्तों, अगर हम अपने किसानों की बात करें तो भारत सरकार ने जो नए कानून लाए हैं, उन कानून के तहत जो हमारे देश का आम किसान है वो अपना अनाज भारत में ना बेचकर बल्कि सीधा चीन को एक्सपोर्ट कर सकता है। और चीन के अंदर हमेशा से ही अनाज की कमी चलती रहती है, जिस कारण से चीन के लोगों को सूअर, चमगादड़ और सांप जैसे जानवरों को खाना पड़ जाता है। और दोस्तों, भारत ने सबसे बड़ा दाव चीनी बाजार के अंदर से कमाई करने के लिए चला है। और दोस्तों, हम आप लोग को भारत के थोड़ा चालाकी बताएं तो भारत सरकार ने ये दाव चला है चीन के अंदर भारतीय कंपनियों की बढ़ती लोकप्रियता है, ना सिर्फ उसमें इजाफा करवाया जाए बल्कि चीन के अंदर ही चीन की कंपनियों को मात देने की पूरी कोशिश की जाए। और इसी की प्लानिंग में भारत सरकार और भारत की बड़ी प्राइवेट कंपनियां अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है। और दोस्तों, अगर आप लोग को भारतीय कंपनियों को चीन के अंदर कुछ लोकप्रियता बताएं तो चीन के अंदर भारत की जो ऑटोमोबाइल, फार्मेसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनका बोलबाला आज रेट में चीन के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। और भारत सरकार ये चाहती है कि कुछ भी करके चीन के अंदर ही चीन की कंपनियों को क्वालिटी के मामले में टक्कर देके चीन के बाजार में ही कब्जा किया जाए, जैसे कि चीन ने कई सालों पहले भारत के मार्केट में किया था। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें, कार के मामले में चीनियों की पसंद भारतीय टाटा कंपनी की जगुआर कार को ही माना जाता है। और इस जगुआर कंपनी की जो कारें हैं वो चीन के अंदर सबसे ज्यादा क्वालिटी के मामले में नंबर 1 आती हैं, जिसका पूरा फायदा ना सिर्फ भारत के व्यापारियों को होगा बल्कि जो भारत की नई कंपनियां जाएंगी चीन में, उनका बोलबाला चीन की कंपनी के मुकाबले चीन के अंदर ही होगा। तो दोस्तों, आपका चीन के प्रति भारत सरकार की चालाकी पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर दोस्तों आप लोग ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर देखना चाहते हो तो आप लोग का हमारे चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन करना लाजमी हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरपूर खबर से। तब तक के लिए नमस्कार।